तो आज मैं सिंपल सी लंच बॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ऑफिस के लिए लंच बॉक्स है या बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये फ्राई बना रही हूँ मैं, आलू और गोभी का फ्राई सब्जी या भुंजिया भी कह सकते हैं। उसका एक बेसिक मसाला बनेगा जो कि मसाला जो बहुत टेस्टी बनेगा। तो उससे हमारा ये मतलब सब्जी का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा। तो ये देखिए मैं छोटा सा गोभी ले ली थी। गोभी हमारा 250 ग्राम के करीब होगा और इसे कटिंग कर लेती हूँ। इसका डंठल जो है ना बिल्कुल अच्छे से काट लीजिएगा और इसका क्योंकि और छोटा छोटा पीसेस में काटिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि इसे फ्राई करना है। 2 आलू ली हूँ, बड़ा साइज़ का आलू भी हमारा 250 ग्राम के करीब ही होगा और इसे अच्छे से छील लेना है। तो आज हमारे हस्बैंड का कुछ इस तरह का डिमांड था कि आज ऑफिस जाना है, थोड़ा लेट होगा तो लंच बना दो। तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ। तो आलू हमारा छिला चुका है। तो आलू को ना अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें ना बहुत सारा मिट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है। तो उसे पानी डाल के अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आलू को ना मैं चौकोर शेप देकर, मतलब चौकोर शेप जो होता है ना उसे देकर कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो जैसे अच्छा लगे वैसे कटिंग करिए। तो मैं किनारे किनारे से पहले कटिंग कर ली हूँ और इसके बाद देखिए इस तरह से चौकोर शेप में कटिंग की हूँ। तो आप अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में क्या क्या देते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमारा सारा आलू जो है ना इस तरह से एक एक करके सबको कटिंग कर ले रही हूँ क्योंकि किनारे का पार्ट अगर निकाल दी ना तो आलू देखने में लुक बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ और पानी को आलू और गोभी को दोनों को डाल के और बॉयल करना है। मतलब 30% इसको बॉयल करना है। इसमें स्वादानुसार मतलब ½ टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे गैस पे बैठा दे रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखिएगा और इसे 30% तक ही बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, गोभी आजकल जो होता है ना वो सीजनली नहीं है तो कीड़ा वगैरह भी रहता है, तो उससे डर नहीं रहेगा। और बॉयल होके हमारा ये रेडी हो चुका है आलू और गोभी। तो इसे एक छन्नी वाला बर्तन लेके छान लेना। और एक और चीज़ होता है कि कम ऑयल में ये जो फ्राई सब्जी है ना बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए छन्नी में से छान के निकाल दी हूँ। इसके बाद ये बेसिक मसाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए फ्रेश कढ़ी पत्ता है और इसे ना इस तरह से एक एक करके ढेर सारा कढ़ी पत्ता को मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो ऐसे तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो इस तरह से खाइएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे खाएं कितना खाएं। और इसे क्या करने लेना है, गैस का मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से चलाते हुए और अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आपको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके पत्ता से आवाज़ ना आए और हाथ से मैसे तो मैश हो जाए उस तरह से। और ये देखिए हमारा ये जो फ्राई हो चुका है कढ़ी का पत्ता इस तरह से। तो इसे एक बर्तन में निकाल ले रहे हो। इसको निकालते के साथ झट से ही आपको हाथ से मैश कर देना है और आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड के अंदर ये बिल्कुल पाउडर सा बन जाएगा। ये देखिए लग रहा है कि हाथ से मैसा हुआ है। तो चलिए बेसिक मसाला फिर से ½ टीस्पून सौंफ ले रही हूँ, ½ टीस्पून गोलकी है खड़ा हुआ और जीरा 1 टीस्पून है और ½ टीस्पून धनिया है। खड़ा मसाला से ना ये सब्ज़ी जो है ना फ्राई वाला बहुत ही अच्छा बन के निकलता है। आप चाहे तो इसके जगह मिक्स वाला जो हमारा सब्ज़ी का कोई भी मसाला है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत ही अच्छा टेस्टी आपको निकल कर आएगा रिजल्ट। तो ये देखिए इसे भी फ्राई करके थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल ली हूँ प्लेट में। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 4 मिर्चा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के लिए है, बच्चों को भी दे सकते हैं अगर बड़े बच्चे हैं तो इसे मैं पका ले रही हूँ। आप चाहे ना तो इसे कभी चावल या रोटी के साथ ऐसे भी पका के खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो कि पक चुका है तो ये क्या करना है, सिलवट्टे में मतलब ये जो खिलवट्टा होता है ना उसमें लेकर और जो हमारा मसाला और ये लाल मिर्च है दोनों को अच्छे से ओखली में लेकर कूट लेना है। ये ओखली वाला मसाला जो है ना बहुत ही दरदरा और अच्छा टेस्टी बन के रेडी होता है इस तरह से। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये बिल्कुल दरदरा सा निकलेगा जैसे कि इस तरह से। और ये छोटा छोटा रेड बिट्स जो है ना दिखते रहेगा। तो हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे इसे भी निकाल ले रही हूँ, आगे तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून के करीब सरसों का तेल। ध्यान दीजिएगा बहुत ही कम तेल में बहुत ही अच्छा फ्राई आलू और गोभी का ये जो है ना मतलब ड्राई सब्ज़ी बन के रेडी होगा। चुटकी भर मेथी ले रही हूँ और मेथी के बाद इसमें 1 पोट लहसुन मतलब 10 से 12 कलियाँ उसे क्रश करके डाल दी हूँ।
और हमारा ये जो हल्का हल्का बॉयल किया हुआ जो गोभी और आलू जो कटिंग किया हुआ था इसे भी डाल के और आपको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते रहना है। वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आ सके। और ये देखिए हमारा फ्राई हो रहा है, ये मतलब ये ड्राई सब्ज़ी है। अगर आपको इसमें ग्रेवी करना है ना तो थोड़ा सा मसाला को क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए। एक प्याज और एक टमाटर को पीस के डाल दीजिए तो हो जाएगा ग्रेवी। यहाँ मैं हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर और चुटकी भर हल्दी यूज कर रही हूँ। इससे कलर ही बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद जो मैं मसाला रेडी की थी ना उसे डाल दे रही हूँ और इसके बाद आपको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ये सब्ज़ी सूखा सूखा लगेगा लेकिन खाने में यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल सोना सोना जैसे जला जला टाइप का होता है ना उस तरह से तैयार होता है। और ये देखिए 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल के और इसे छोड़ दी हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसे देखिए कुछ इस तरह का कलर हो गया। वह एक टमाटर को क्रश करके डाल दे रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब इसमें मलाई फ्रेश घर का यूज कर रही हूँ और इसके बाद इसे चला दे रही। इसे डालने से क्या होगा ना कि आपको जो सब्ज़ी है ना फ्राई वाला वो सूखा सूखा महसूस नहीं होगा और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा खाने में और बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। ये सब्ज़ी जो है ना थोड़ा सा जला जला जैसा बनता है, मतलब बिल्कुल आपको सोना सोना होना चाहिए उस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब चलिए आटा यहाँ पे लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 बड़ा कप से आटा ली हूँ। इसमें 1 टीस्पून के करीब मंगरेल और अजवाइन को ले रही हूँ, हाफ टीस्पून नमक ले रही हूँ और नमक लेने के बाद यहाँ पे रिफाइन ऑयल मतलब 1 टीस्पून के करीब डाली हूँ और डालने के बाद अच्छे से हाथ से मसल ले रही हूँ। इससे हमारा जो आटा है ना इसे पराठा बनाना है तो आटा बहुत अच्छा मतलब पराठा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बन के निकलता है। इसके बाद मैं एक बड़ा कप से पानी ले रही हूँ और पानी को एक बार में नहीं डालना है, 2 बार 3 बार 4 बार में, मतलब 2 कप आटा में ना 1 कप पानी हमारा ख़त्म हो गया। तब जाके आटा को बिल्कुल सॉफ्ट ही गूँथना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा मतलब गीला भी नहीं करना है। इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए हमारा जो ये आलू गोभी का फ्राई सब्ज़ी है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का कम ऑयल में, बिल्कुल कम ऑयल में बनाई हूँ। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा तेल वाला मसाला वाला सब्ज़ी पसंद नहीं है तो इसलिए जनरली मैं ना मसाला घर में ही तैयार करके उनको देती हूँ। अब यहाँ पे बना रही हूँ अचारी पराठा और ये देखिए मैं अचार का मसाला, घर का अचार का मसाला है जो कि मैं निकाल रही हूँ और निकालने के बाद यहाँ तवा बैठा देती हूँ। चलिए जी तैयारी करते हैं पराठा का। पराठा का बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं छोटा छोटा पार्ट में ना एक बार इस तरह से कट करती हूँ क्योंकि एक साइज़ का होता है और अच्छे से बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मेरा 5 पराठा का शेप निकला और पराठा बड़ा बड़ा साइज़ का बनता है तो करीब आपको 3 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल इनफ है। यहाँ इसे बेलते हुए कुछ बातों का ध्यान देना है कि आटा को हल्का हल्का मतलब डाल के तभी बेलिएगा। ऊपर से मसाला इस तरह से जो अचार का है ना मैं चम्मच से लगा रही हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लगाएं, लेकिन चम्मच से पूरा मैं नहीं लगाऊंगी, मैं हाथ से ही लगाऊंगी। मैं आपको समझा रही थी कि आप चम्मच से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी। और ये क्या करना है, एक साइड से आपको कट कर देना और इसको समोसा वाला शेप दे देना है और इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है पहले एक साइज़ का, ताकि ये मसाला जो है ना निकले नहीं। फिर दूसरे साइड से फोल्ड करना है, फिर से किनारे का आपको अच्छे से दबा दबा कर पुश कर करके उसे पैक कर देना है। और ये देखिए हमारा पराठा का शेप रेडी हो चुका है। तो ऊपर से हल्का हल्का आटा को जो है ना छींट लीजिएगा ज़रूर ताकि मसाला निकले नहीं। ऐसे बेल दी हूँ। बेलने के बाद ऊपर से मैं ना यहाँ पे जो वाइट वाला तिल होता है ना उसे थोड़ा डेकोरेट भी कर रही हूँ और खाने में हेल्दी है क्योंकि बहुत सारा भरपूर कैल्शियम से भरा हुआ रहता है ये तिल में, तो हम ऐसे तो खाते नहीं हैं। तो आज मैं हेल्दी वेल्दी चीज़ कुछ कुछ डालकर ही बना रही हूँ, जैसे कि कढ़ी पत्ता डाली और इसमें मैं डाल दी हूँ वाइट वाला तिल। अब हमारा पराठा को उलटते पलटते मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा क्योंकि ये पराठा मोटा मोटा होता है। और हल्का हल्का रिफाइन ऑयल मैं लगा रही हूँ और लगा कर इसे तैयार कर दे रही हूँ। आप चाहें तो अच्छे से भी डाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा खाना बिल्कुल हेल्दी होता है, कम ऑयल में ज़रूर होता है, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप डाइट में भी इस तरह से खाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, आपका वज़न भी कम हो जाए, आप हेल्दी और चटपटा भी खा लेंगे।
तो इस तरह से हमारा पराठा एक तो रेडी हो चुका है। दूसरा पराठा भी सेम प्रोसेस के तहत इसे लोइया को गोल गोल बेल लेना है। मतलब गोल जो बेलना है ना, थोड़ा बड़ा साइज़ का बेलिएगा। इसे चम्मच से गोल गोल इस तरह से अचार का मसाला और तेल दोनों को डालना है। हाथ से लगा दी हूँ और लगाने के बाद बीच से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको किनारे से पहले पैक कर देना है फोल्ड करने के बाद, फिर इसे दूसरे साइड से, फिर इसे तीसरे साइड से पलट कर, और आपको किनारे वाला जो है ना बिल्कुल ध्यान से उसे दबा दबा कर पैक कीजिएगा। ऊपर से हल्का हल्का आटा छिड़क लीजिए। इसके बाद उससे फिर से हल्का हल्का बेल देना है। और आप देखिएगा मेरा एक भी अचार से ना ही मसाला निकला है ना ही तेल निकला है। बहुत ही अच्छा बन के यह पराठा रेडी हुआ है। तो आप इस तरह से ना लंच ऑफिस के लिए, घर के लिए, मतलब रात का खाना हो या सुबह का नाश्ता हो, कभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा वाला पराठा भी उसी तरह से सारा प्रोसेस के तहत इसे भी तवा पे डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा पराठा पकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए उलटते पुलटते इसे तैयार करना है। अब हल्का हल्का ऑयल फिर से डाल देना है और डालते हुए पराठा को तैयार करना है। और हमारा पराठा है ना, आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल खिला खिला खस्ता और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और ऊपर से अचार का मसाला, उसका टेस्ट और खुशबू तो अलग। और इसके बाद ये जो इसमें उजला वाला जो ये तिल पड़ा हुआ है ना, हेल्दी वेल्दी, उसका भी टेस्ट बहुत ही टेस्टी। और ये देखिए कैसे फूल रहा है, इसे पचका रही हूँ, फिर से फूल रहा है। तो पराठा बहुत ही अच्छा बनके इस तरह से रेडी हुआ है, बिल्कुल खस्ता खस्ता। मैं थोड़ा सा इसे खर कर दी हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को खाने में अच्छा लगे। और ये देखिए पराठा बनके रेडी है। तो चलिए इसे सर्व करती हूँ। पहले तो मैं खाने के लिए घर में सर्व कर रही हूँ ताकि खा के जाएंगे। बाकी जो पराठा बनेगा बचेगा उसे मैं लंच में पैक कर दूँगी। इसलिए आप लंच में भी दे सकते हैं और घर में भी खा सकते हैं। तो हमारा ये जो ड्राई वाला सब्जी बना हुआ है ना, आलू और गोभी का, उसे निकाल देती हूँ। और ये पराठा बिल्कुल झटपट से रेडी हो चुका है। तो आपको आज का हमारा ये रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा दही रखी हूँ, दही में मैं यहाँ पे अनार का दाना था उसे डाल दी हूँ चुटकी भर, इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाल के और इसे मिक्स कर दी। और ये जो दही है ना बिल्कुल क्रीमी है, इसका पानी मैं निकाल दी हूँ क्योंकि वो बिना पानी का ही खाते हैं और अक्सर वो खाते हैं, तो उनके लिए मैं दी हूँ। और ये देखिए 2 पराठा लंच में पैक कर दी हूँ। और ये रायता बन गया दही और ये अनार का, और हमारा जो ड्राई वाला सब्जी है वो। तो आप सफ़र में इस तरह से भी दे सकते हैं, ऑफिस में भी दे सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। और घर के बेसिक सामानों से ही, कुछ कुछ सामानों से ही कभी कभी कुछ कुछ ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे जो है ना, एक दिन मैं इनके लिए बनाई थी अचार वाला पराठा, लेकिन मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। क्योंकि बच्चे जो है ना कभी कभी ऐसे तो तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ चटपटा दीजिए तो वो खा लेते हैं। और ये देखिए पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। जैसे कि मैं फोल्ड कर रही हूँ ना हाथ से, तो एकदम उखड़ सा गया खुद से ही। और आप देखिए अचार का मसाला इसमें बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है, ताकि इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, मसाला आपको एक एक करके जो सरसों का विड्स है ना वो दिख रहा होगा। तो हस्बैंड जा रहे हैं तो चलिए मैं उनके लिए लंच दे रही हूँ। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।